क्या आपको भी इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है? क्या आप इंग्लिश बोलते-बोलते अटक जाते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलना शुरू करते ही अटक जाते हैं? तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप लोग सही सेंटर पे पहुँचे हैं और इस पे मैं आप लोगों को शुरू से इंग्लिश बोलना सिखाऊँगा और बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊँगा, ठीक है? तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज क्लास इज 6th क्लास ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग इस तरह के सेंटेंस को सीखेंगे बोलना कि वो खाता है, वो आम खाता है, वह नहीं खाता है, वो आम नहीं खाता है, वो क्यों नहीं खाता है, वो क्या खाता है, क्या वो खाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग आज सीखने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इसी तरह के सेंटेंस को सीखेंगे कि वो खाता है, वो आम खाता है, वो जलेबी खाता है, एक्सेट्रा। तो खाता है यानी कि लास्ट में क्या लगा रहेगा दोस्तों? ता है। तो इस तरह के सेंटेंस को आज हम बोलना सीखेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है? तो वो खाता है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ये ता है रहेगा तो आप लोग पहले समझ लें कि ये प्रेजेंट टेंस में रहता है, ठीक है? तो इसमें किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ओके दोस्तों, जब इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे ना, इसमें किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, मतलब सहायक क्रिया का कोई सा भी यूज नहीं होगा। तो क्या यूज होगा? वह खाता है, तो वह के लिए तो हो जाएगा यहाँ पे ही। हमने क्या बोला? ही खाता है, इट, लेकिन इसमें जोड़ देंगे एस, क्या हो जाएगा? ही इट्स। वह खाता है, ही इट्स। वह खाता है, ही इट्स। अब ये अकाउंट वाला खाता नहीं है, ठीक है? ये अकाउंट वाला खाता नहीं है, ये खाता है मतलब खाने वाला खाता, ठीक है ना? तो वह खाता है, ही इट्स। वह आम खाता है, ही इट्स अ मैंगो। क्या बोलेंगे दोस्तों? ही इट्स अ, वो आम खाता है, ही इट्स अ मैंगो। अब जैसे मैं बोलूं कि वह के जगह पर किसी का नाम रहे, जैसे सोहन खाता है तो सोहन इट्स, सोहन आम खाता है, सोहन इट्स अ मैंगो। अभी यहाँ पे हमने क्या बोला कि वह खाता है, तो मैंने क्या यूज करा? ही इट्स। मतलब कि इट में क्या लग गया? एस लग गया, मतलब मेन वर्ब में हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूं कि मैं खाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई इट, ना कि इट्स। क्यों? बिकॉज ये जो थे ना, ये थर्ड पर्सन में थे, वह जो है थर्ड पर्सन में है। वह किस में? थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब रहेगा तो आप वर्ब में एस और ईएस लगा सकते हैं। अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की बात हो, चाहे वो सिंगुलर में हो या फिर प्लूरल नंबर में हो, आप उसमें एस और ईएस नहीं लगा सकते। ओके, तो वही कह रहा है, ही इट्स मतलब वह खाता है। लेकिन मैं खाता हूं, आई इट। तुम खाते हो, यू इट। अगर इसी पे बात करें, वह खाता है के जगह पे, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, वह पढ़ता है, ही रीड्स। वो पढ़ती है, शी रीड्स। तुम पढ़ते हो, यू रीड, ना कि रीड्स। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब देखिए, वह आम खाता है, ही इट्स अ मैंगो। जैसे मैं आम खाता हूं, आई इट अ मैंगो, ना कि आई इट्स अ मैंगो। आई इट अ मैंगो, ना कि आई इट्स अ मैंगो। अगर उसी पे अगर रहता कि तुम आम खाते हो, यू ईट अ मैंगो, ना कि यू इट्स अ मैंगो। ओके, तुम आम खाते हो, यू ईट अ मैंगो, ना कि यू इट्स अ मैंगो। उसी पे अगर रहता कि आप पढ़ते हैं, तो यू रीड, आप किताब पढ़ते हैं, यू रीड अ बुक। वहीं पे अगर रहता कि वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। ओके दोस्तों, अभी बात है कि वह नहीं खाता है। अब नहीं के लिए क्या यूज होता है? तो यहाँ पे मैं बता दूं, नहीं के लिए जो यूज होता है दोस्तों, वो है डू और डज। डू और डज का यूज होता है। डू का यूज किस सिचुएशन में होगा और डज का यूज किस सिचुएशन में होगा, वो भी मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है ना? तो देखिए कि वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है को हम बोलेंगे, वह के लिए तो होगा ही, लेकिन यहां पे हो जाएगा डज। ही डज नॉट, ही डज नॉट इट। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई आपने तो वर्ब में एस लगाया था, लेकिन यहाँ पे एस तो नहीं लगाए। हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया एस? क्योंकि ऑलरेडी मेरे मेन वर्ब में एस लग चुका है। अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स आते हैं, मेन वर्ब आते हैं, तो फर्स्ट वर्ब जो पहला वाला वर्ब्स होता है वो आपका हो जाता है मेन वर्ब, ठीक है? तो मैं दोस्तों, ही डज नॉट ईट, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ऑलरेडी मेरे वर्ब में ऐसे यस लग चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ईट में ऐसे यस नहीं लगाया। ओके दोस्तों, अभी बात करें कि वो नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट, लेकिन मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट, बिकॉज, क्योंकि ये जो मैं फर्स्ट पर्सन कह रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन में कभी भी वर्ब में एस और यस नहीं लगता है।
कभी भी वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है। ओके दोस्तों, इसीलिए मैंने क्या कहा, मैं खाता हूं, आई ईट, मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। वहीं पे बोल दें कि तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड, लेकिन वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड, शी डज नॉट रीड। ओके दोस्तों, अभी समझ में आ रहा है। अभी बात करें कि वह आम नहीं खाता है, तो ही डज नॉट ईट अ मैंगो, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। ओके दोस्तों, ही डज नॉट ईट अ मैंगो, वह आम नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। वहीं पे अगर बोले कि वह आम नहीं खाता, वो सेब नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट एन एप्पल। लेकिन वहीं पे अगर बात बोल दें कि मैं आम नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, ना कि डज नॉट। आई और वी और दे, यानी कि आई, वी, यू और दे, इसके लिए जो यूज होगा वो होगा डू नॉट का यूज होगा। किसका यूज होगा दोस्तों? डू नॉट का, ना कि डज नॉट का। इसके लिए डज नॉट का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, क्या किसका यूज करेंगे? डू नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डू नॉट का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, अभी बात करें कि क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, डज ही इट। क्या मैंने कहा? क्या वह खाता है, डज ही इट। क्या वह खाता है, डज ही इट। लेकिन अगर वहीं पे बोल दूं क्या मैं खाता हूं, डू आई इट। क्या तुम खाते हो, डू यू इट। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस में डू और डज कब यूज किया जाएगा? जब थर्ड पर्सन और वो भी सिंगुलर नंबर रहे। सिंगुलर कहते हैं जो एक हो, अनेक नहीं हो। सिंगुलर कहते हैं जो एक हो, अनेक नहीं हो। उसके साथ लगाएंगे डज नॉट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाएंगे डज नॉट, ना कि डू नॉट। ओके दोस्तों, अभी बात करें क्या वह आम खाता है। क्या यहाँ पे क्या वह आम खाता है, डज ही ईट अ मैंगो। क्या मैंने कहा? डज ही ईट अ मैंगो, डज ही ईट अ मैंगो, डज ही ईट अ मैंगो। क्या वह आम खाता है? क्या तुम आम खाते हो, डू यू ईट अ मैंगो। क्या मैं आम खाता हूं, डू आई ईट अ मैंगो। क्या हम लोग आम खाते हैं, डू वी ईट अ मैंगो। तो दोस्तों, थर्ड पर्सन जब रहेगा उसके साथ डज लगाएंगे, और अगर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है तब भी हम डू लगाएंगे। अभी बात करते वो क्या वह नहीं खाता है। क्या वह नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट, डज ही नॉट ईट। क्या वह नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट। क्या हुआ दोस्तों? डज ही नॉट ईट। क्या वह नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट। क्या वह नहीं खाता, डज ही नॉट ईट। क्या मैं नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट। क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, डू आई नॉट रीड। क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो। अब इस तरह के सेंटेंस में डू और डज और नॉट का यूज हो रहा है। अब उसी तरह से बात कर लें कि क्या वो आम नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट अ मैंगो, डज ही नॉट ईट अ मैंगो। क्या होगा दोस्तों? डज ही नॉट ईट अ मैंगो, डज ही नॉट ईट अ मैंगो। क्या वो आम नहीं खाता है? क्या मैं आम नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट अ मैंगो। क्या तुम आम नहीं खाते हो, डू यू नॉट ईट अ मैंगो। तो दोस्तों, मिला जुला के बात ये हुआ कि आज हमने जो सीखा वो तो ता है के बारे में। अब किसी भी तरह के सेंटेंस हो उसमें अगर ता लगा है ना, मैं खाता हूं, तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो, तुम सोते हो, तुम जगते हो, एटसेट्रा। तो ता देती अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आप डज लगाएंगे नॉट के लिए। एंड अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी डज लगाना है। अदरवाइज अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो आप डू लगा सकते हैं। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होकर प्लूरल नंबर है तब भी आप डू यूज करेंगे, ना कि डज यूज करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का क्लास, और बहुत अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले। और इसी तरह के सेंटेंस को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।